नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र मनीष वैष्णव और आज हम एक फिर से नए टॉपिक को लेकर, एक नए विषय को लेकर यहाँ हाजिर हैं। आज को जो हमारा विषय है वो है विवाह के ऊपर। विवाह कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं, और क्या परिपाटी है और कौन सा विवाह अच्छा रहता है। और आजकल की जो विवाह की परिस्थितियाँ हैं उसको भी हम छोटे से रूप में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम विवाह किस हो रहा है और किस प्रकार से उसको उत्तम प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय मूल संस्कृति में जो विवाह माने गए हैं 6-7 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें से 2-3 जो शुरुआत के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह प्रथम माना जाता है। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है कुलीन दंपति, अच्छे लोग, कुलीन मनुष्य, कुल अपनी संतान का किसी कुलीन दंपति की संतान से रिश्ता करते हैं, विधिवत उसको दान करते हैं, अग्नि के सामने फेरे लेते हैं, अग्नि के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, और वह बालिका उसमें बालिका की सहमति आवश्यक होती है, और कन्या के अनुरूप वर और वर के अनुरूप कन्या दोनों एक समान उनका चयन करके गुणों के अनुसार गुण मिलाकर उनका विवाह किया जाता है। उसको हम बोलते हैं ब्रह्म विवाह। सेकंड में आता है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह भी ब्रह्म विवाह की तरह है, सभी अच्छी तरीके से होता है। इसमें अग्नि प्रधान रहती है, यज्ञ का और अग्नि का बहुत विशेष महत्व रहता है। जो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपनी पुत्री उसको दूंगा, वो देता है, इसको बोलते हैं प्रजापति विवाह। देव विवाह भी इसी में आता है कि कोई कुलीन मनुष्य, आर्ष विवाह भी इसको बोलते हैं। कोई कन्या कुलीन किसी लड़के को पसंद करती है और माता पिता की रजामंदी से अपना विवाह करती है, इसमें भी कन्यादान होता है। ये होता है आर्ष विवाह। अब बोलते हैं थोड़ा और नीचे आते हैं तो अब आता है असुर विवाह। असुर विवाह वो है जिसमें पिता अपनी पुत्री को बेचता है, यानी उसके पैसे लेता है वर पक्ष से, जो कुछ डिमांड रखता है जिसको फुलफिल करते हैं, इसको बोलते हैं असुर विवाह। असुर विवाह में यदि कोई पुरुष वर भी यदि किसी कन्या से दहेज की डिमांड करता है, किसी वस्तु की डिमांड करता है, तो उसे भी हम उत्तम नहीं गिनते, उसे भी असुर विवाह ही बोलते हैं। क्योंकि जो मांग कर लिया जाए, वो जो किसी को प्रताड़ित किया करके लिया जाए, वो उत्तम कैसे हो सकता है, तो उसे भी हम असुर विवाह कहते हैं। फिर आता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में कोई बालिका अपने वर को चुनती है, वो समाज के अगेंस्ट जाकर अपने जाति समाज की बंधनों की परवाह न करते हुए बिना आज्ञा से वो वर और कन्या एक दूसरे को चुनते हैं, वो होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के पश्चात आता है हमारा पिशाच विवाह या राक्षस विवाह। इसमें कन्या के साथ धोखाधड़ी करके उसके साथ विवाह किया जाता है, या उसके साथ छल किया जाता है, दिखाया किसी और को जाता है, किसी और के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, या फिर कन्या को अपहरण करके उसके साथ विवाह, जबरदस्ती विवाह किया जाता है। इसको बोलते हैं पिशाच विवाह। अब इन सभी में हम आज की जो परिस्थिति है उसमें गांधर्व विवाह सबसे ज्यादा हो रहा है। गांधर्व विवाह होने का सबसे मूल कारण यह है कि एक तो आजकल की जो मानसिकता है वो इस प्रकार से है कि जो दिखता है वही बिकता है। उसमें कुल वगैरह को ज़्यादा विचार करते नहीं हैं, पुनर्जन्म को लोग मानते नहीं हैं, और हमको जवाब देना है परमात्मा को, ऐसा कोई मानते नहीं है। एक राक्षस विवाह में एक चीज़ और आती है कि दान दी हुई कन्या पिता के घर आ जाती है, किसी एक से शादी कर दी, वो पिता के घर आ जाती है और दूसरी जगह उसका विवाह हो जाता है। पहले इस प्रकार को नातरा प्रथा बोलते थे, और यज्ञ के सामने फेरे नहीं होते, क्योंकि एक बार जो लड़की यज्ञ के सामने फेरे ले चुकी है, दूसरे किसी और संकल्प ले चुकी है कि मैं इसके साथ में जीवन बिताऊंगी, वो दूसरे के पास कैसे जाए, ऐसा माना जाता था। समय के साथ ये भी चीज़ चेंज हुई। उसका कारण बहुत सारे उसमें कारण हो सकते हैं, और आप जानते ही हैं कि आज के समाज में किस प्रकार के कारण, किस प्रकार के रीज़न जन्म ले रहे हैं। मजबूरी भी है किसी की कि क्या करें, उसमें उसको बोलते थे, उसको भी असुर विवाह में गिनते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब ब्रह्म विवाह खत्म होने का जो कारण था वो क्या कारण था? ब्रह्म विवाह एक प्रकार से खत्म होने के कगार पे है।
ब्रह्म विवाह के खत्म होने का या कम होने का जो कारण है वो यह है कि कन्या के अनुरूप उसको पूछे बिना ही केवल जाति, धर्म और पैसा देखकर उसका विवाह कर दिया जाता है। अब लड़की के साथ में यदि कोई अत्याचार होता है, लड़की उसको निभा रही है, मतलब उसको सहन कर रही है, किसी प्रकार का भी लड़का है या लड़का किसी लड़की को सहन कर रहा है, क्योंकि उसकी हो नहीं रही थी, उसने किसी प्रकार की लड़की को, कन्या को फान दिया और वो उससे प्रताड़ित हो रहा है। लड़का प्रताड़ित होता है या लड़की प्रताड़ित होती है। तो ऐसी कंडीशन जब संतानें देखती हैं या आजकल की जनरेशन देखती है, तो वो चाहती है कि मैं सुखी रहूं और मेरे अनुरूप कोई वर हो या मेरे अनुरूप कोई कन्या हो। इसलिए गांधर्व विवाह या अपना जो है स्वीकार मात्र से जो विवाह है वो इस प्रकार से इसका प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता ने, जैसे बहुत सारे समाज वगैरह भी हैं जो केवल पैसा देखती हैं। व्यक्ति आप दान दे रहे हैं तो दान देने का एक तरीका होता है कि हम ये देखते हैं कि उत्तम समय में ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह, देव विवाह किसी बोलते हैं, उत्तम मुहूर्त में उत्तम वर को उत्तम कन्या दान देनी चाहिए। अग्नि के सामने उसका पाणी ग्रहण करता है, यानी संकल्प उसका झेलता है, मैं संकल्प हाथ में लेता है कि हाँ इसका मैं पालन पोषण करूंगा, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह जिसको बोलते हैं। क्या आज की युग में, आज के इस समय में, क्या हम अपनी बच्चियों को किसी योग्य वर के हाथ में दे रहे हैं या किसी अच्छे वर को, अच्छी कन्या जो सुशील है उसको दे रहे हैं? क्योंकि कई जगह पत्नी की डिमांड पूरी, पतिव्रता होती हैं लड़कियां, तो पति के अनुरूप चलती हैं, परंतु आजकल की बहुत सारी डिमांड ऐसी करती हैं जो पति को तल के खा जाती है। क्षमा करना, या कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि जिस कन्या ने बचपन से बहुत शुद्धता का जीवन निर्वाह किया और वो अचानक ऐसे व्यक्ति के साथ में उसका शादी हो जाती है, ऐसे बच्चे के साथ में, ऐसे लड़के के साथ में उसकी शादी हो जाती है जो घोर धूर्त है। अब वो कन्या बोलती है कि मैं इस धर्म का, पति धर्म का पालन करूं या जो मैंने बचपन से ठाकुर जी की सेवा करी उस धर्म का पालन करूं। क्योंकि लड़की यदि सात्विक है और यदि उसे खाने पीने वाला, मटन वगैरह, नॉनवेज वगैरह और शराब पीने वाला यदि पति मिल जाए तो उसका जीवन तो वैसे ही नरक हो गया। वो नरक में जाने के लिए तैयार हो गए। मतलब जो बचपन से उसने भक्ति करी वो कहाँ काम आई। फिर उसके सामने मीरा बनने के, मीरा का जो रास्ता था वो चुनने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। मेरे सामने भी ऐसी कई कन्याओं ने बात रखी कि अब आप बताएं भैया कि हम किस प्रकार का जीवन जिए। एक प्रकार से अगर आप बोलते हैं कि पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तो बचपन, और हमको शुद्धता भी रखना चाहिए, वैष्णव धर्म का पालन करना चाहिए, तो बचपन से हमने कांदे लहसुन तक नहीं खाए, ठाकुर जी की सेवा करे, जो भगवान को भोग लगा वही हमने पाया। अब जहाँ हमारे कुछ ऐसे समाज वगैरह हैं, अब जहाँ हमारी शादी हुई वहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको चिकन मटन बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाया आपने तो हम आपको त्याग सकते हैं पर ये खाना पीना नहीं त्याग सकते। अब मैं क्या करूँ? अब वो बोलते तू भी खा। अब मैं नहीं खाऊं या नहीं पीऊं तो जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, जो मेरे साथ सहवास करेगा, क्या उससे मेरा धर्म भंग नहीं होगा? अब हम भी उस समय मुख हैं, हम क्या बोलें उसको? क्योंकि उसके माता पिता ने कुछ नहीं देखा, केवल वर देखा, और वर में क्या देखा? पैसा देखा, अच्छा रूप देखा, यौवन देखा, और उसको शादी कर दी कि माता पिता अच्छे कमा रहे हैं या पैसे वाले हैं या कुलीन हैं, ऐसा बोल के कर दी। अब उसके लिए हम, अब आप बताइए कि वो लड़की किस धर्म का पालन करे? कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर लड़के को दिखाया जाता है कि बच्ची बहुत अच्छी है, कन्या बहुत अच्छी है, और उसको ऐसी वाहियात लड़की फान देते हैं। क्षमा चाहूँगा मेरे शब्दों के ऊपर, परंतु कई बार ये देखा जाता है कि वो अन्यत्र संबंध करने से नहीं चुकती। अगर संबंध नहीं कर रही हैं तो अपने पति को तल के खाएगी, बोले मेरे उसके पास ये है। सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे समाज में देखा जाता है, क्या होता है? तुलना होती है। लड़की बहुत ज़्यादा तुलना करती है, उसके पास गाड़ी है, बंगला, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? सतीत्व का जो हो तो गया तेल लेने, परंतु अपने पति को इतना वो करते हैं, उसके पास में ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। पति को खा जाती है एक प्रकार से, तल के खाता। क्या वो उसका एक दिन का जो वो करवा चौथ का व्रत करती है वो मान्य रहेगा?